रामकुमारपुरा में किसान सम्मेलन का हुआ आयोजन। शहीद रामकुमार की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दिए श्रद्धांजलि। खेतड़ी उपखंड के रामकुमारपुरा में शहीद रामकुमार की 53वीं पुण्यतिथि पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया रहे। विशिष्ट अतिथि में राजेंद्र राठौड़, झुंझुनू विधायक राजेंद्र बाबू खंडेला, विधायक सुभाष मिल, चूरू विधायक हरलाल सारायण मौजूद रहे। अध्यक्षता खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने की। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम अतिथियों ने शहीद रामकुमार गुर्जर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर नमन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि शहीद रामकुमार गुर्जर ने 36 कौम को साथ लेकर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और 76 को लोगों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने कर्म से कार्य कर समाज को अलग दिशा प्रदान करते हैं। राजनीति में धर्म, सेवा और विकास को माना जाता है। वहीं सतीश पुनिया ने भी शहीदों को भी नमन किया। इस दौरान खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने खेतड़ी के विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के दौरान विधायक धर्मपाल गुर्जर की ओर से उपस्थित अतिथियों का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। विधायक महोदय से गुजारिश के माला पहनाकर आज के कार्यक्रम की तरफ से उनका अभिनंदन और लीजिए। आदरणीय हमारे सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से ये प्रस्तुति है। आओ भैया। खेतड़ी जनपद में हर वर्ष की तरह शहीद रामकुमार गुर्जर जी की बरसी हमेशा मनाई जाती है और हम लोग हर बार उसके साक्षी होते हैं। इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर जी ने एक पहल करी, बड़ी बात है, पुरखों की स्मृति को जीवंत रखा ही है, लेकिन समाज में भी एक विशेष संदेश इससे जाता है। किसान सम्मेलन के तौर पर अतिथियों ने भी जो बात कही है वो सत्य है कि देश में खेती के नाम पर, किसानी के नाम पर भाषण दिए गए, किताबें लिखी गई, लेकिन धरातल पर उतारने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसी तर्ज पर भजनलाल जी की सरकार यमुना जल समझौते से लेकर ERCP तक इन तमाम बातों का शेखावाटी को भी लाभ मिलेगा और मुझे लगता है कि राजस्थान का किसान, खेतड़ी का किसान और ज्यादा सशक्त होकर काम करेगा। इंजीनियर धर्मपाल ने 1 वर्ष के बाद अपना एक रिपोर्ट कार्ड खेतड़ी की जनता को पेश किया है। 200 करोड़ के विकास के कामों का उन्होंने उल्लेख किया। मुझे लगता है कि खेतड़ी का जो बुनियादी विकास है वो भजनलाल जी के और धर्मपाल जी के नेतृत्व में और ज्यादा मुखर होगा। 53वीं पुण्यतिथि पर हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। इस अवसर पर किसान सम्मेलन हुआ, किसान और किसानी की बात भी चली, तो हमें कहते हुए गर्व है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार और किसान और किसानी के लिए जो काम कर रहे हैं, पहली बार राजस्थान में 96,000 करोड़ से ज्यादा का बजट भजनलाल जी की सरकार ने दिया है। किसान की बहबूदी के लिए कई नवाचार और कई योजनाएं हैं और निश्चित तौर पर आज के दिन यहाँ के विधायक महोदय ने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया है। 200 करोड़ से ज्यादा के काम इस छोटे कालखंड में हो जाना इस बात को सिद्ध कर रहा है कि राजस्थान बदल रहा है, राजस्थान में निवेश का वातावरण बन रहा है। 35 लाख करोड़ के MOU हो जाना इस बात को सिद्ध कर रहा है कि अब राजस्थान में पारदर्शी और नीतियों के आधार पर शासन चल रहा है। राजस्थान देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देगा, आने वाला समय बताएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बार-बार जिस प्रकार उपराष्ट्रपति हमारा गौरव है, राजस्थान का गौरव है, किसान का गौरव है और शायद एक छोटे किसान परिवार के व्यक्ति को उच्च पदस्थ पर बैठे कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को पच नहीं रहा। जिस प्रकार अनर्गल और बेबुनियाद बातों को लेकर उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये एक षड्यंत्र है किसान का अपमान करने का, किसान की संस्कृति का अपमान करने का, जो सदैव कांग्रेस का हिस्सा रही है। तो हर वर्ष की भांति शहीद रामकुमार गुर्जर की पुण्यतिथि पे किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ये पिछले लगातार 53 वर्षों से चल रहा है। निश्चित रूप से स्वर्गीय रामकुमार जी ने किसानों के लिए जो संघर्ष किया था, चोरी डकैती, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग किए थे, उन्हीं की याददाश्त में ही इस शेखावाटी अंचल के
उधर से कोटपुतली, नांगल चौधरी, सब लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं। और एक विशाल किसान सम्मेलन हमेशा होता है, और इस विशाल किसान सम्मेलन से किसानों को और युवाओं को ये प्रेरणा मिलती है कि उस वक्त जब संसाधन नहीं थे और एक जमींदार के हक के लिए, किसान के हक के लिए कोई व्यक्ति लड़ते हुए अपने प्राण उत्सर्ग किए थे। जिस वक्त चोरों का आतंक था, डकैतों का आतंक था, लोगों के पशुधन को लोग छीन के ले जाते थे, अनाज को ले जाते थे, गहने को ले जाते थे, उस वक्त संघर्ष करके उन्होंने एक अपना बलिदान दिया था। उसको याद करने के लिए यहाँ पे हजारों की संख्या में हमेशा किसान सम्मेलन होता है। और मुझे ये बात सौभाग्य से और गर्व से कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं उस परिवार से हूँ जिन्होंने पब्लिक के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राण उत्सर्ग किए थे। लगातार अविरल कार्यक्रम चलता है ये, इससे हमें ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है और सच्चाई के मार्ग पर चलने का पथ प्रशस्त होता है। निश्चित रूप से हम लोग सौभाग्यशाली हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व हर वर्ष यहाँ पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई प्रदेश अध्यक्ष ऐसा नहीं है जो इसमें उपस्थिति ना दर्ज कराई हो। हमारे राजनाथ जी भी इसमें, हमारे सेंटर के नेता भी आए हुए हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व आता है, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है, कार्य करने की शक्ति बढ़ती है। निश्चित रूप से ये प्रेरणादायक कार्यक्रम आने वाली पीढ़ियों के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि अपने हक के लिए संघर्ष करना मैं समझता हूँ युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। अगर अपने हक को कोई छीन के ले जाता है, अगर उसके खिलाफ आप खड़े नहीं होते हो, लड़ते नहीं हो, तो उसमें मैं समझता हूँ किसान का भी हित है और आने वाली पीढ़ियों का भी हित है। इसी के निमित्त ये किसान सम्मेलन 28 दिसंबर को हर वर्ष उनके जन्म स्थान रामकुमारपुरा में आयोजित किया जाता है। और मैं आने वाले सभी इसमें सहभागी जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, उनको मैं शहीद परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और बहुत बहुत बधाई और आभार प्रकट करता हूँ कि वो लोग हमारे साथ